मिलकर आए आप संत रामपाल जी महाराज जी के, तो क्या कहेंगे, कैसा लगा मिलकर? मैंने कहा पिता को मिल गए, भगवान को मिल लिए और बहुत बड़ी प्रेरणा ली है सेवा की। मैं तो कह रही हूँ ये सबसे ऊपर भक्ति, उसके बाद सेवा, सेल्फलेस सेवा। अगर भगवान की मर्जी में सेवा हुई तो थोड़ी देर सेवा कराऊंगी, पर मेरा जिंदगी का मकसद सिर्फ भक्ति है। भक्ति के सिवाय कुछ नहीं है। सेवा मैंने 8 साल की उम्र हो गई है मेरी, बहुत गाइडिंग में की, आज तक करती आती हूँ। और जो लोग सेवा करते हैं यहाँ पे सेवा ही हो रही है, तो उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो इंसान मानता है जिसको सेवा करनी है वो कहीं भी सड़क पे खड़ के सेवा कर देता है, तो बहुत बड़ी प्रेरणा होती है हम जैसे लोगों के लिए। और मैं फिर वही कहूंगी कि पॉलिटिशियंस को अगर हम खत्म करते हैं हिंदुस्तान की धरती पे और ऐसे लोग राज करें, तो ये मतलब बदल सकते हैं सृष्टि को एकदम से। 6 महीने भी नहीं लगते। और मैं सब बच्चों को, सबको यही कहती हूँ कि तुम ये गलत मार्ग जो तुम भटक रहे हो, संतों की श्रेय में जाओ, ताकि तुम्हें समझ आए कि जिंदगी जीनी कैसे है। अगर हमने जिंदगी जीनी नहीं सीखी तो हम ये हमारा जन्म किस नाम का, फिर तो हम 84 लाख योनियों में पड़ जाएंगे। फिर कब हमें ये जीवन मिलेगा? शरीर तो मिलेगा नहीं, शरीर ने भस्म हो जाना है, पर आत्मा को कैसे लेके जा रहे हैं, तो आगे चलेगी, है ना। तो आगे गलत काम करेंगे तो गलत जुनी में चले जाएंगे, और गलत करेंगे तो और गलत जुनी में चले जाएंगे, अच्छा करेंगे तो यहीं से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। देखिए 11 साल बाद आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल से रहकर, और जेल में भी रहकर उन्होंने अपनी सेवाएं, अपनी मानवता की सेवा करना रोका नहीं। मतलब कुछ कैसे भी रहे, लेकिन समाज की मदद करी, भूखों को भोजन पहुंचाया। आज आप मिली है संत रामपाल जी महाराज जी से, क्या चीजें आपको उनके प्रभावित करी? शायद आप दोबारा भी आना चाहें संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने। मैं तुमको यही कह रही थी कि मुझे यही रख लो, अगर मेरी सेवा नहीं हुई आप मुझे यही पाओगे। मुझे सेवा करनी है, अगर मुझे पॉलिटिकली मौका मिला सेवा करने का, लोगों के दर्द दूर करने का, तो मैं करूंगी, नहीं तो मेरा रास्ता तो यही है। और मैं आपको कहूँ, जो मनुष्य होता है ना, वो दुख सुख के उसमें फंसा होता है। जो मनुष्य से बहुत ऊपर निकल जाते हैं ना संत, और जो कहाँ भ्रमतियाँ कर लेते हैं, उनको जेल हो, पेड़ के नीचे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ में बिठा दो, बर्फ के अंदर बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, तो उसकी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा, क्योंकि वो लोगों से इतना ज्यादा नहीं मिलते, तो उनकी साधना भी पता नहीं कितने गुनी हो जाती है। पता नहीं कितने ब्रह्मांडों की सैर करके आए हैं। ये ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है, ये वहाँ के राज्य नहीं है, इसके सिवाय और बहुत ब्रह्मांड है जिनके बारे में ये जानते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि सारे लोग शरण में आए, कुछ सीख के जाए यहाँ से, और इसमें हम फिर करते हैं। क्या खास बात महाराज जी के साथ, और काफी देर तक आपके साथ बात करते हैं महाराज जी? देखो, यही वही प्रेरणा थी। मैंने बोला कि आप चाहते क्या हो, मिलेगा भक्ति और सेवा, तो उनको अच्छा लगा। तो मैंने वो भी मांगा जो उनके दिल में था देना चाहिए, और आशीर्वाद दिया खूब सारा, और प्रेरणा मिली अच्छा काम करने के लिए। और बेटी बनाया, तो बेटी जबरदस्ती मैंने निकलवा लिया, मैं बेटी तो कहना पड़ा उनको भी बेटी है। तो लगातार आप बाणों आश्रम में 2-3 बार गए हैं, आज पहली बार यहाँ पे संस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। देखो, जो लोग पापी हैं, अब उनका पाप लिखा हुआ, हम उसको कोई क्या बोलो, आप जितनी ऊपर जाओगे ना, तो ये सृष्टि ऐसी है कि यहाँ पे लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है, वो आप मुझे खींचने की कोशिश करते हैं। पर जो सच है ना, सच को कोई भी प्रमाणित करने की जरूरत। सच सच है और सच्ची भगवान है।